गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। कल कि बेटा क्लास से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले डाउट ही ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 20 स्टूडेंट जुड़े हैं आपकी क्लास के और जुड़ जाएंगे, तब तक डाउट ले लेते हैं बेटा। कल हम लोगों ने जो सीखा था कि चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, उससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो अपना डाउट पहले बेटा क्लियर कर ले। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग फिर अगला लास्ट सेगमेंट नहीं सर, डेरिवेशन भी हमने कर लिया था ना। यस 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 सर, परहैप्स डेरिवेशन भी हो गया था। आई थिंक सो। तीनों एप्लीकेशन हो गए ना बेटे कल। भावना, ललित, बोलो बेटा। यस कल हम सर। लोगों ने तीनों एप्लीकेशन कर लिए ना। अब तो आज तो डाउट क्लास है। आई थिंक सो। प्रॉब्लम्स, हाँ यस, प्रॉब्लम की डाउट क्लास है। तो आइए प्रॉब्लम आपके सामने शेयर करता हूँ। और डाउट्स आपने अगर किए होंगे तभी आपको डाउट्स पता लगेगा, अदरवाइज डाउट तो पता ही नहीं लगेगा अगर आपने सवाल नहीं लगाए होंगे तो न्यूमेरिकल्स। आइए शुरू करते हैं। आज टोटल डाउट्स हैं आपके, टोटल न्यूमेरिकल्स करने हैं। सभी बच्चे के सामने मैं न्यूमेरिकल रखता हूं। अगर आपके सामने कोई डाउट्स है बेटे तो फटाफट डाउट्स क्लियर करिएगा। सवाल आपके यहीं से शुरू होते हैं। आइए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ये रहा। एक एक सवाल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ 1/μ0 where symbols having usual meanings। ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जरा आपको बताना है। तो निश्चित रूप से ये सवाल आपके समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने इसकी पढ़ाई नहीं करी हुई है। ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तब भी सीखना तो है ही है। तो आइए देखते हैं बेटा। एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है जो कि बेटा आपको 12th क्लास में सिखाया जाएगा। क्योंकि डायमेंशन का कंसेप्ट था इसलिए मैंने इसे यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप बेटा आप इसे लिख सकते हो c² इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। 1/μ0 हमें निकालना है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी की का स्क्वायर निकाल लो तो बात बन जाएगी। और आप सभी बच्चे जानते हो कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1 का होल स्क्वायर। क्या होगा? L² T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। आ गया बेटा, या किसी बच्चे को भी डाउट है? बोलो, फटाफट बोला करें। नो सर, एक बार दोबारा बोलना।
Dimensional formula of universal gas constant. अब आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ गई? आवाज वीडियो दोनों आ Yes. गया? यस सर। यस सर। गुड बेटा गुड। तो चलिए अब पुनः शुरू करते हैं आपके सामने। अब ये देखो बेटा, सवाल नंबर जो दूसरा है, न्यूमेरिकल नंबर 2, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर किसी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत है तो जरा बताइए, और दिक्कत है तो कौन सी दिक्कत है? आवाज आ रही है ना बेटा प्रॉपर अब? यस सर। यस सर। गुड। बताओ भाई, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर जो 2 है, प्रॉब्लम नंबर, उसमें किसी को भी कोई डाउट है या सवाल नंबर 3 लिया जाए? क्विकली बेटा क्विकली। आपको घर से करने को बोला गया था, बुक भी आपको दी जा चुकी है, फिर भी आप इतना लेट करोगे तो फिर इतना स्लो मोशन में कैसे चलेगा? बताइए, कोई ऐसी चीज जो आपके ना समझ में आई हो वो बताइए। गौर से देखिए प्रॉब्लम और बताइए, अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को तुरंत रिजॉल्व किया जाए। आदित्य, आदित्य, कोई डाउट है क्या बेटा किसी को?
अब तो कोई इशू नहीं है ना वॉइस का? बोलो बेटा। एनी डाउट? सर दूसरा करा दो। दूसरा नहीं आ रहा है शीतल? दिक्कत है कोई? क्या यस दिक्कत है सर। बेटा? दिक्कत बताना। सर स्टार्टिंग से ही करा दो। चल 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 चल। देखो बेटा, ये बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। हम सभी जानते हैं जो हमारा गैस का फॉर्मूला होता है वो होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये बात आपको केमिस्ट्री में मनीष सर ने भी बता दी होगी। जहां पर पी आपका बेटा प्रेशर होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है, एन आपका नंबर ऑफ मोल होता है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है, और टी आपका टेम्परेचर होता है। ये सारी चीजें हमारे पास नोन है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूं जो आपने 50 फॉर्मूले करे हैं। तो सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है आर। सो आर इक्वल टू पी वी अपान एन टी, ये बन गया। अब बात आती है, अब आपको डायरेक्ट ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमने जो करना है वो क्या करना है। हमने सबसे पहले आर की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, और आप भली भांति जानते हैं पी क्या होता है, प्रेशर। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बेटा तुरंत आना चाहिए। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला फटाफट आप करके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का डायमेंशन आपको मेमोराइज होना चाहिए, वो होता है ml-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाई प्रेशर हो गया। प्रेशर के बाद बेटा आपका आता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता है एल क्यूब डिवाइडेड बाई आपका आता है नंबर ऑफ मोल्स। आपके नंबर ऑफ मोल्स कितना है और टेम्परेचर का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आप जानते हैं, मोल की बात होती है तो मोल का डायमेंशनल फॉर्मूला मोल ही होता है। अब मैंने लिख दिया मोल। आफ्टर दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट हम केल्विन रखते हैं, तो मैंने बेटा लिख दिया केल्विन, केल्विन रख दिया। ml-1 T-2 L क्यूब मोल केल्विन। अब इन सारी चीजों को अगर बेटा आप रीअरेंज करें, प्रॉपर वे में रीअरेंज करें, तो रीअरेंज में आपको जो रिजल्ट आएगा वही हमें बेटा पुट कर देना है। तो रीअरेंजमेंट में देख लो हमारे सामने क्या आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है, को सीधा एक साथ कर लोगे, ये बेटा आपको बनेगा एम एल स्क्वायर, यहाँ पर एल क्यूब है, यहाँ पे l-1 है, हो गया T-2 ml स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई मोल एंड केल्विन। ये है बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको एसआई यूनिट डिटरमाइन करनी है तो आप एसआई यूनिट ही बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकती हो। अगर एसआई यूनिट डिटरमाइन करनी है तो आप भली भांति जानते हो ये क्या है, ये है एनर्जी। ml स्क्वायर T-2 क्या होता है, एनर्जी। और एनर्जी के एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। मैंने लिख दिया भैया, चलो जूल हो गया, डिवाइडेड बाई मोल, उसके बाद केल्विन हो गया। जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बताओ बेटा अब समझ में आ गया? यस सर। गुड। आइए अब चलो फिर तीसरा भी ले लेते हैं। आप लोग बताते नहीं, बहुत दुख होता है मुझे। क्लियर फटाफट बेटा, थोड़ा घर पे भी मेहनत करिए। आइए तीसरा लेते हैं। हमारा थर्ड क्या है, थर्ड बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
आपको ये मैं बता दूं, ये अति महत्वपूर्ण है और कई कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज यू इक्वल टू a root x plus x square upon x square plus b dash, where a and b are dimensional constants, then what is the dimensional formula of a into b? आपको a into b का डायमेंशनल फार्मूला डिटरमाइन करना है। तो ये आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसको समझना होगा। बस आपको कैसे भी करके a और b का निकालना। और फिजिक्स में जब भी बेटा हम कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के दौरान सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कि कमजोर कड़ी कौन सी है। उस कमजोर कड़ी को बेटा सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हमारा सारा काम हो जाता है। तो आइए जरा इस फार्मूले में देखते हैं कि हमारे पास कमजोर कड़ी कौन है। ये वाला जो मेरे पास फार्मूला है, जो ये रहा, विच वन इज द वीकेस्ट पॉइंट, हमने वो देखना है। इस फार्मूले में कमजोर कड़ी कौन है। आइए जरा देखिए, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये कमजोर कड़ी है। पहले ये ले लो। आप नियम जानते हैं, नियम ये कहता है कि डायमेंशन ये बोलता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड। एक ही प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो इसमें जरा सवाल में देखिए, ये मेंशन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। इट मींस x इज योर डिस्टेंस। x क्या है आपका? डिस्टेंस है। तो ठीक है, क्या बन गया? v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? आपका डिस्टेंस है, यानी एल स्क्वायर। तो आपको पता लग गया कि b का डायमेंशन है बेटा एल स्क्वायर, यानी कि वास्तव में b एरिया है। b क्या है? एरिया है। ये हमें मिल गया बेटा। वही चीज मैंने यहाँ पर दिखाई है, देखिए कैलकुलेशन में ये रहा, b इक्वल टू एल स्क्वायर। अब एक चीज हमें मिल गई। अब आप बेटा कैसे भी करके यदि आप a का मान निकाल लें तो सारा उल्लू हमारा सीधा हो जाएगा। सिर्फ a के मान को डिटरमाइन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला है, वो फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा गया है। ये देखिए, ये लिखा गया है, दिस इज द फॉर्मूला। u इक्वल टू ब्रैकेटेड a x रेज हाफ ब्रैकेटेड x स्क्वायर ब्रैकेटेड प्लस b ब्रैकेटेड। अब हमको बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें a को डिटरमाइन कर लेना है, बस हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। आप सभी जानते हो u क्या है? यार u इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। हम सभी जानते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी। a बेटा हमें डिटरमाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं। x क्या है? लेंथ है, तो ये l की पावर हाफ हो गई। आप ये भी जानते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आपका क्या बेटा? वो भी क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका क्या है? लेंथ ही तो है, एल स्क्वायर। प्लस बी भी आपने भी एल स्क्वायर निकाला, तो भैया एल स्क्वायर लिखने में कोई बुराई नहीं। तो क्या बन जाएगा? ए एल हाफ अपॉन 2l स्क्वायर। 2 डायमेंशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, आप सभी बच्चे जानते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? आइए जरा देख लेते हैं क्या मिलता है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ए एल रेस हाफ, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप जरा देखिए, ठीक है। तो यदि आप क्या निकालेंगे? a निकालिए। क्या निकालिए? a। तो a का मान करोगे तो l हाफ हाफ का नीचे चला जाएगा। नीचे जाने के बाद आइए इसको हम आपको समझाते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटे। हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट है a का, जरा देखिए, वी हैव टू डिटरमाइन a इक्वल टू, सबसे पहले अभी हमारे पास जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा आप करते हैं तो आपका हो जाएगा ml पावर 4 t माइनस 2, ml 4 t माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में चला गया, बटे आपका आ गया l
हाफ। एल हाफ की बेटा कैलकुलेशन करना बड़ा भारी है, तो हम सभी जानते हैं, हम जुगाड़ लगाने में माहिर हैं, जुगाड़ लगाइए। हमने एल हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और एल हाफ से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो एल हाफ इंटू एल हाफ ये आपका एल हो जाता है। क्या हो जाता है? एल, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी पावर से जुड़ जाती हैं, तो ये आपका एल, एक एल को यहाँ उड़ा देगा, तो यहाँ पर एल 3 बचेगा और यहाँ पर एल हाफ बचेगा। तो L3 प्लस हाफ आपका हो जाता है 3.5, और 3.5 का मतलब क्या होता है बताइए भाई? 3.5 का मतलब होता है 7/2। 7/2 ही तो 3.5 होता है ना। तो हमने L की पावर को करना है 7/2। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने लिख दिया भाई, क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया A इक्वल टू ML 3.5, ठीक है, T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, और B का बेटा आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना? L²। सवाल में पूछा गया यू हैव टू डिटरमाइन ए बी इक्वल टू, आप फिर जरा देख लो, 7.5 आपके पास सही है, 7/2 यानी कि 3.5, और L² और हो गया, तो 3.5 प्लस 2 कितना हो जाता है? 5.5। और 5.5 को फिर हमें उसी हिसाब से जोड़ना है। 5.5 को क्या बोलते हैं? 11.5। तो ये आप ऑन मल्टीप्लीकेशन बेटा मिलेगा ML 11/2 T⁻²। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब अगर किसी बच्चे को कोई चीज ना समझ में आई हो, एक बार पुनः पूछ ले, और बेटा ज्यादा क्लियर होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल फटाफट आपको आता जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रॉपर वे में इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, बोलो बेटे। सर एक बार दोबारा समझा। दोबारा में अब मैं इसको इरेज करता हूँ, आप जरा वहां देखिए। दोबारा बेटा ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया u इक्वल टू a√x/x² प्लस b। इसमें से जो सवाल में पूछा गया वो पूछा गया यू हैव टू इवैल्यूएट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AB। आपको AB का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हमने कमजोर कड़ी को पकड़ा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ? x² प्लस b। x को दिया गया डिस्टेंस, तो मैंने कह दिया x, जो x की डायमेंशन होगी स्क्वायर की, वही डायमेंशन होगा b का। तो b इक्वल टू L²। तो हमारा पहला रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है b इक्वल टू L²। अब दूसरे को इवेल्युएट करिए, a को इवेल्युएट करिए। अगर आप a को इवेल्युएट करते हैं तो x आपका L हाफ हो जाता है, x² आपका L² हो गया, b भी आपका L² हो गया। तो कैलकुलेशन करने पर हमें मिल जाता है कि a का मान आया ML 3.5 T-2। 3.5 हम डेसिमल नहीं चलाते ना, हमें रेशनल नंबर के टर्म में लेना है। तो रेशनलाइज कर दो इसे। रेशनलाइज करने पर क्या होगा? 7/2। 3.5 होता है 7/2। ML 7/2 T-2। ये हमारा इसी प्रकार से कैलकुलेशन के बाद हमारा a आ गया। क्योंकि हमें a और b का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमने a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। जो मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं पावर जुड़ जाती हैं, तो 7/2 वास्तव में कितना है? 3.5 है। 3.5 इसमें 2 जोड़िए, 2 जोड़ने पे बन जाता है कितना? 5.5। अब 5.5 भी आप राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये डेसिमल है, हमें रेशनल लेना है। तो 11/2 करिए तो क्या होता है? 11/2 का मतलब 5.5 नहीं होता। तो हमने यहाँ पर 11.5 ले लेना है, तो वही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ऑन मल्टीप्लिकेशन ML 11/2 T-2, ये हमने यहाँ पर बनाया। अब बताइए कोई डाउट है तो। बाकी बेटा प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। प्रैक्टिस से जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार से Yes, sir. आपको बेटा ये फोर्थ जो प्रॉब्लम है, ये फोर्थ प्रॉब्लम खुद करनी है सभी बच्चों को। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और मैक्सिमम जितनी आप कर सके करिएगा। और इसके बाद जो है रेस्ट जो होगा हम कल देखेंगे। ठीक है ना बेटा? टाइम आपकी क्लास को ओवर हो गया है। सभी अपने काम को पूरा करें। कल फिर आपकी ही न्यूमेरिकल की ही डाउट क्लास चलेगी।
क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं इस चैप्टर में, वो हमें पूरे करने हैं। और प्रॉब्लम प्रॉपर वे में तैयार करिएगा, लापरवाही मत करिएगा, ठीक है ना बेटे? ओके, क्लास ऑफ करते हैं एवरीवन, बाय बाय।